Hello friends, so I'm back with yet another video to share with you what I learned from my past and इस वीडियो से आपको इतना फ़ायदा होगा कि you will definitely think that मैं इस इमोशन में क्यों था और क्यों इतने दिन में इसको पाल रहा था. Yes, we are talking about emotions, and I thought like let's make some videos on different emotions each time so that we will discuss about it और हम इसको जानेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है. So today's topic and emotion is hatred. Yes, you heard it right, hatred. यानी कि घृणा या द्वेष, राइट. तो आप सोचो कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप हेट करते हो. 1, 2, 4, 10 एंड द लिस्ट गोज ऑन. ये सोचने वाली बात है कि हेटरेड क्यों होता है, वाई वी हेट पीपल. Obviously there is because of difference in opinions, right? Or we start blaming them for whatever happens. सबसे इजी बात है कि जब भी हम कुछ करते हैं हम सीधा उसका ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं, राइट. एंड इट क्रिएट्स निगेटिविटी. और ये सब इतना बढ़ता है कि as soon as that person comes in front of you, there is a anger inside you, right? और हम इसको अगर ठीक से नहीं समझे, ओके, तो ये हमारे दिल में बस जाता है. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. सपोज आप किसी से आपका झगड़ा हो गया, राइट, एंड यू स्टार्टेड ब्लेमिंग हिम. आपने बोला नहीं नहीं उसने ऐसा बोला, नहीं नहीं उसने ऐसा किया, राइट, उसने ऐसा पहले बोला इसलिए मैंने बाद में ऐसा बोला. और वो झगड़ा बढ़ते रहता है. ओके, वो झगड़े की वजह से आप एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते. एंड यू ऑल्सो स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट इट टू अदर पीपल. दैट मीन्स यू आर नॉट फॉरगेटिंग हिम, राइट. और वो बंदा अगर आपके क्लोज रिलेशन में है या इवन ऑफिस में है जिससे आपको रोज़ आमना सामना होता है, दैट मीन्स यू आर लिविंग विथ इट. दिन ब दिन वो हेट्रेड बढ़ता रहता है और आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है. बिलीव मी और नॉट, यू थिंक ओवर इट एंड यू विल रियलाइज हाउ मच टाइम यू वेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि गॉसिप या ब्लेम से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, एंड यू नो दैट, राइट. इसका एक सिंपल मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि एक टीचर था. उन्होंने सोचा कि चलो अपने स्टूडेंट्स को हेट्रेड के बारे में समझाएं, बिकॉज ही ट्राइड सेवरल अदर थिंग्स, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो उन्होंने बोला कि चलो एक गेम खेलते हैं. आपको क्या करना है कि आपने को लिखना है कि आप अपनी लाइफ में आज तक कितने लोगों को हेट किया है या कर रहे हो, ओके. और जितने लोग होंगे उतने टोमेटोज़ आपको खरीदने होंगे और वो टोमेटोज़ आपको दिन भर कैरी करने होंगे. यू हैव टू कीप विद देम ऑल द टाइम. तो किसी बंदे के लाइफ में एक एक आदमी था या जो भी था, उसको वो हेट करता था, तो उसने 1 टोमेटो खरीदा. किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20. उनको बोला था कि वो प्लास्टिक के बैग में यू हैव टू कैरी फॉर द होल डे, फॉर 1 वीक, राइट. अभी सोचो कि जिस बंदे के पास 20 टमाटो हो उसको वो कैरी तो करना है, ऊपर से उसका बोझ भी ढोना है. Okay, so they did it for 1 week, and after 1 week teacher called them again, like to share their experience. सारे के सारे tomatoes obviously naturally सड़ गए थे, and they were complaining about like इसका कितना गंदा smell आ रहा है and this is the worst game we played and all. So teacher just explained them कि ये
आप एक टोमेटो जिसके पास था उसको तो स्मेल आया ही वॉज इरिटेटेड। सोचो जिसके पास 20 टोमेटो थे उसकी हालत क्या हुई होगी। ही वॉज लाइक इरिटेटेड लाइक एनीथिंग। टीचर ने उनको बताया कि द मोर टोमेटोज यू आर कैरिंग, दैट मीन्स द मोर हेट्रेड यू आर कैरिंग इनसाइड योर हार्ट, द मोर यू आर ट्रबल्ड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट योर लाइफ। और ये एक टोमेटो शुरुआत है, ये एक के दो, दो के चार, चार से 8 होने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज यू विल बी हैबिचुअल टू हेट पीपल। इससे क्या होता है, इससे एक शुरुआत है आपके अंदर डिसीजेस आने शुरुआत। ओके, वायरस या जो हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं, ओके, उनको क्या, ओके लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मच्छर। मच्छरों को या कॉकरोचों को क्या अच्छा लगता है? गंदगी, राइट। हेट्रेड ये इसी प्रकार की एक गंदगी है जो सारे डिसीजेस अपने अंदर लाती है, राइट। ये जितना अंदर आपके अंदर होगा और अनरिजॉल्व रहेगा फॉर मेनी ईयर्स, बिलीव मी और नॉट, द वर्स्ट डिसीजेस एंटर इन योर लाइफ, एंटर इन योर बॉडी रादर। और उसकी वजह से परेशान सामने वाला नहीं होगा, परेशान आप खुद होंगे। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में गए, राइट, और वो पार्टी में वो बंदा आ गया जिसको आप हेट करते हो, ओके, और वो इट इज़ नेचुरल कि वो ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में भी रहेगा या कॉमन मेंबर भी रहेगा। सो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट पार्टी? नो, राइट। Rather than you will, the entire party you will be worried, and you will be talking to other people, avoiding him, and आप दूसरे लोगों से बात करते रहेंगे उसके बारे में। Even if you try to bring happy emotions within you, you will not be able to. That means you are wasting that time, your precious time of enjoyment. मतलब और धीरे धीरे you will start avoiding to go into such occasions where that person or that guy or that lady is coming. मतलब आप लोगों से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, because you will be answerable, right? Why you did not come, आप क्यों नहीं आए? तो ये शुरुआत धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि आपके अंदर डिसीजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी मतलब परेशान हो जाओगे आप, एंड यू विल थिंक लाइक व्हाई इट इज़ ओनली हैपनिंग टू मी, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये तो है, राइट, इट इज़ हार्ड टू अवॉइड हेट्रेट एट टाइम्स, बट it is very easy to resolve that, and that is what we teach to our graphotherapy students, because we easily come to know through the handwriting analysis that किस बंदे के अंदर हेट्रेड है, और वो है या नहीं है या अनरिजॉल्व है। It can be seen from the handwriting analysis, and the worst part is we are always sometimes in a denial mode. हम हमेशा इस मोड में रहते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, वी आर नॉट हिटिंग, आई एम जस्ट इग्नोरिंग हिम। बट मतलब आपके अंदर वो हेट्रेड की भावना रहती ही है, और वो आपके हैंडराइटिंग से पता चल जाता है। सो ग्राफोथेरेपी which I suggest to my students, it helps them to lot to deal with such kind of situation, because they are strong enough and they can face this situation, they can resolve this situation over the period of time. And उससे फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी जो जीने का तरीका उनको मिल जाता है, बिकॉज सर्टन सिचुएशंस आर अनअवॉइडेबल। आप देखो, कोई भी 24 घंटे खुश रह सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, राइट। कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे, एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस, दैट्स वेयर योर हैप्पीनेस लाइज। Okay, there are other ways also, but this is the way which is the easiest way I told you. Okay, you have to start writing, finding why you are hating that person. What was the first incident that happened, and कहीं उस
इंसिडेंट्स में आप भी जिम्मेदार थे क्या, या फिर किसी और के लिए आप मतलब कोई और आपको हेट करता है क्या, तो उस सिचुएशन में आपका रोल क्या था या आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, व्हाई ही इज़ हेटिंग यू, ये सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी कि यस, समवेयर और द अदर आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, ऐसा भी होता है कि उस हेट्रेड की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ लेसन्स आपको मिलते हैं. अगर वो नहीं होता तो आपको वो लेसन्स नहीं मिलते, राइट. हेट्रेड की वजह से आई विल जस्ट टेल यू एग्जाम्पल दैट वन ऑफ माई फ्रेंड, यू नो, उसका एक दोस्त की वजह से, मतलब वो इतना हेट करते थे एक दूसरे की वजह से कि वो मतलब दे वेंट टू पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. Isn't that a lesson for him? See, police station जाना या it's you know it's not good, but isn't it the experience he got, like the about the process, and isn't it, don't you think that it's a lesson for him? The the kind of environment he gone through, it's a lesson for life for him actually. तो ये उससे वो सीखा. और क्या सीख सकता है कि ऐसा होने से, मतलब मैंने अगर ऐसा बोला तो उसकी वजह से ऐसा हुआ एंड इट रिजल्ट, सो नेक्स्ट टाइम ही विल बी अलर्ट. सो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, वो पूरा जो इंसिडेंस था वो जीना पड़ेगा, और एक एक चीज़ को आपको लिख के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वाई दिस हैपेंड. द नेक्स्ट थिंग इज बी ग्रेटफुल अबाउट दैट सिचुएशन, कि अगर ये सिचुएशन मेरे लाइफ में नहीं आती तो मैं इससे सीख नहीं पाता था. लाइक ओके, लाइक इफ़ यू आर हेटिंग समबडी राइट नाउ एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट. तो आप सीखे कुछ ना कुछ. सो उस बंदे को इसकी वजह से आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा. I know that you cannot go directly to him and say thank you right now, but मन में आप उसको थैंक यू बोलो कि तुम्हारी वजह से मैं लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ. द मोमेंट यू से दैट, आई एम श्योर एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि वो हेट्रेड कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा. एंड 50% ऑफ, मतलब 50% लड़ाई तो आपने उधर ही जीत ली है हेट्रेड के खिलाफ. द नेक्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट फॉरगिविंग हिम. फॉरगिवनेस इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, because as soon as you forgive, you are throwing all the tomatoes on the day one itself. You are not waiting for them to be rotten. आप उसको खराब होने की राह नहीं देख रहे हो. टोमेटो आया ज़िंदगी में, उसको ख़राब होने से पहले ही आपने फेंक दिया. आप उसको कैरी नहीं कर रहे हो, 1 का 2, 2 के 4, 4 के 8. एंड द फास्टेस्ट वे of resolving hatred is graphotherapy. Join me. There is a link, free WhatsApp link through which you can join me for free, which is pasted below this video, and I can tell you the next journey, how this can be resolved like this. And don't forget to subscribe my channel to learn and understand more of such interesting emotions, so that we together can grow, and I will be happy to share you through whatever knowledge I got from my mentor. The last thing I want to add here, which you will not forget, my mentor always say that hatred is like you drink the poison and think of dying somebody else. I mean, you want the other person to die by drinking the poison yourself. मतलब जहर आप पी रहे हो और सोच रहे हो कि वो बंदा मर जाए, which is not possible. एक ना एक दिन आप ही उसके शिकार होंगे. I hope I was able to add some value
in you because of this. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you will be notified with every video which I am posting on YouTube. And don't forget to join my WhatsApp group to connect with me, and I will definitely help you. Thank you so much. All the best.